डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती है, बिहार शिक्षक भर्ती चौथे चरण की जो बहाली होने वाली है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो कल शिक्षा मंत्री ने बिहार विधानसभा में बयान दिया उसके हिसाब से लगता है कि आपका पेपर बहुत जल्द होगा। क्योंकि होगा भी, क्योंकि आपका चुनावी वर्ष है। इसी वर्ष आपका बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है, जिसकी वजह से सरकार चाहेगी कि उस पे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मैंडेट मिले, जिसका फिर से उसको सत्ता का लाभ मिल सके। इसलिए सरकारें केवल यही नहीं, सरकारें प्रयास करती हैं कि कौन कौन से ऐसे हम लोग चुनावी हथकंडे अपनाएं जिससे सत्ता में बरकरार रहें। तो देखिए कि कल के संदर्भ में जो न्यूज है कि चौथे चरण राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में किया ऐलान। तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि थर्ड जो TI3 था उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। बार बार आप लोग पूछते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो ये था कि ये पढ़ लीजिए थोड़ा कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की। तो ये खबरें हैं और TI3 का पूरक परिणाम नहीं आएगा। और फिर से एक और ये पेपर है, उसमें छपा है, पहले जारी किए गए परीक्षा के परिणामों का कोई पूरक रिजल्ट नहीं आएगा, यानी TI3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा। अवसर क्या मिला है अब आपको? मई से शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया। और लगे हाथ आपका स्वास्थ्य विभाग में भी है। और 7वां वेतनमान की पता नहीं, 8वां वेतनमान का पता नहीं, ये छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत सी दिक्कतें हैं। और एक और चीज हम आपको बता दें, अगर आप PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, PGT पॉलिटिकल साइंस की के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या एस्पिरेंट हैं, तो आप इससे लगे हैं जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि जो लोग नेट पास नहीं है उनके लिए बेहतर या सुनहरा अवसर है। अगर बेट निकल जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आने वाली है बिहार में, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। बस आपको इससे पहले जो BET का एग्जाम है, जो कि नेट के एलिजिबल पात्रता परीक्षा होगी, इसको आपको क्लियर करना होगा। इस हिसाब से आप PGT का सिलेबस पढ़ते रहिए ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए और लगे हाथ अपने नोट्स भी बनाइए अपने स्वयं, क्योंकि दूसरे के नोट्स पे मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन लोगों का अपना दिमाग होता है, अपना पढ़ने का तरीका होता है और दूसरे का अपना तरीका होता है। इस वजह से आप स्वयं पढ़ें, अपना स्वयं नोट्स बनाएं। तो प्यारे साथियों, जो आपका TRE4 है उसकी बहाली जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन क्योंकि सरकार कह रही है मई में हम परीक्षा करा लेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ मई में आप नोटिफिकेशन की बात कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आ सकता है मई या अप्रैल में भी नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। मई में अगर मान लीजिए अप्रैल में भी नोटिफिकेशन आता है तो रही बात अब एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका संभवतः सितंबर से पहले नहीं हो सकता, तो सितंबर से अक्टूबर मान के चलिए, ठीक, लेकिन एग्जाम आपका होगा, ये चीज जान लीजिए। तो बस यही सूचना थी। मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ कि आप लोग परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, किसी चीज का इंतजार मत कीजिए, किसी कंफ्यूजन में मत रहिए कि आपका TRE4 होगा कि नहीं होगा, ठीक। और थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। और जो आपकी किसी भी आप लेवल में हो, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 में हो, तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं BPSC के, उसको जरूर सॉल्व कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। चलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।